जब तक हमारे पास गारंटी की भी गारंटी देने वाले मोदी जी हैं, तो मुझे लगता है कि हमें बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हम इसी तरह से जो है अबाध गति से, निर्बाध गति से जो है वो विजय की ओर आगे बढ़ते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम से बड़ा उनका काम है और उनकी काम की बदौलत ही जो है आज सब उनको इतना चाहते हैं, ना केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया के अंदर। नमस्कार, इन खबर पॉडकास्ट के बदकही कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूं और हमारे साथ हैं बीजेपी की तेज तर्रार सिरसा की सांसद सुनीता दुग्गल जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। वाणी में ओज है, काफ़ी स्टडी भी करती हैं, आपको लोकसभा में लोग सुनते हैं। जो मौजूदा राजनीतिक हालात है, जो 5 राज्यों के रिजल्ट आए हैं, उसमें खास तौर, वैसे तो पूरा विपक्ष है, लेकिन कांग्रेस खास तौर से ये कह रही है कि हम उनसे वोट ज़्यादा पाए हैं, ठीक है कि सीट में कन्वर्ट नहीं कर पाए। देखिए, ऐसा है कि जो जीता वो सिकंदर। मुझे लगता है कि अब हमें इसको बदल के कह देना चाहिए कि जो जीता वो नरेंद्र। तो जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियाँ हैं, उनको देखते हुए जिस तरह का जो है मैंडेट हमें 5 राज्यों में मिला है, तो उससे जो है आप बिल्कुल इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोगों के अंदर कितना ज़्यादा जो भाव है हमारी पार्टी के लिए है, हमारे संगठन के लिए है, हमारे सरकार के लिए है, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए है। और जब तक हमारे पास गारंटी की भी गारंटी देने वाले मोदी जी हैं, तो मुझे लगता है कि हमें बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हम इसी तरह से जो है अबाध गति से, निर्बाध गति से जो है वो विजय की ओर आगे बढ़ते हैं। वो फिल्म का डायलॉग है ना कि हमारे पास माँ है। जी बिल्कुल, हमारे पास नरेंद्र मोदी है। तो सिर्फ नरेंद्र मोदी का नाम या काम भी? देखिए, नाम से बड़ा जो है वो कहते हैं ना कि राम से बड़ा राम का नाम। तो उसी तरह से ही माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम से बड़ा उनका काम है और उनकी काम की बदौलत ही जो है आज सब उनको इतना चाहते हैं, ना केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया के अंदर सबसे लोकप्रिय नेता अगर कोई है। आपको मालूम होगा कि अभी जो फिर से एक और जो एनालिसिस हुआ उसमें 76% से फिर वो टॉप पर है। तो इसका मतलब यही है कि जो काम उनका है उसकी बदौलत ही जो आज उनका इतना नाम है। सुनीता जी, लेकिन साथ में एक सवाल भी उठता है, बेरोजगारी और महंगाई का खूब ये सवाल उठता है। आप भी चूँकि निश्चित रूप से गृहिणी भी होंगी, तो जान समझ तो रही होंगी बच्चों की जो रोजगार की स्थिति है और जो महंगाई की स्थिति है। देखिए, ऐसा है कि हमारा जिस तरह का भारत का आप देखते हो कि एक डाइवर्सिफाइड जो है हमारा कंट्री है और उसमें अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह की समस्याएं हैं, लेकिन फिर भी सबको ध्यान में रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से बेसिक एमिनिटीज़ जो है, जो एक धरातल पर जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है उससे शुरुआत करके जिस तरह से आज हम धीरे धीरे जो है ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उसके अंदर जो हम बात करते हैं, चाहे महंगाई की बात करें, बेरोजगारी की बात करें, तो उसके अंदर जो है वो कंपैरेटिवली धीरे धीरे भी हम खत्म कर पाए। हम ये सोचें कि एकदम से आपको ये लगे कि बिल्कुल एकदम से सब कुछ बदल गया, उसमें समय लगता है, लेकिन उसके पीछे आपकी नीति और नियत और नेता ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमारी जो नीतियाँ हैं वो बहुत बढ़िया है, धरातल पर अच्छे से काम हो रहा है, हमारी नियत है उसमें कहीं किसी तरह का कोई संशय नहीं है और हमारे जो नेता हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, वो खुद गारंटी है इस बात की कि जो वो बात कहते हैं वो करके दिखाते हैं, धरातल पर करके दिखाते हैं। तो मुझे लगता है कि इन सब बातों को अगर हम ध्यान से देखें तो धीरे धीरे से जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, तो उससे जो है निश्चित रूप से ये जो अमृत काल का समय है, इसमें 2047 तक हम जो है विकासशील देश से विकसित देश बन जाए। नए संसद भवन में एक ऐसा ऐतिहासिक बिल पास हुआ, 33% महिलाओं को आरक्षण, उसका काफ़ी स्वागत भी हुआ, काफ़ी आलोचना भी हुई। आलोचना इस बात को लेकर के कि पास तो कर दिया गया लेकिन कब लागू होगा कुछ पता नहीं। ऐसी बात नहीं है। मैंने जैसा आपको कहा कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपकी नीति का आपकी नीयत। इससे पहले कम से कम 27 साल बीत गए, क्या किसी सरकार ने इस नियत के साथ इस बिल को वो लोकसभा में या राज्यसभा में लेकर आए कि इसको पास करवाना ही है। हम जो है स्पेशल कैटेगरी वुमेन को मान करके वो हमारे लिए कुछ स्पेशल है, हम लोग स्पेशल सेशन लेकर आए और स्पेशल सेशन के अंदर जिस तरह से ये बिल पास किया गया और बल्कि सबने ही, मैं तो कहूँगी कि सभी विपक्षी दलों ने भी जो है इसका समर्थन किया, तो अब एक आशा की किरण जो है वो हमारी महिलाओं को नजर आ रही है। जहाँ तक बात है कि देखिए 2011 के अंदर सेंसस हुआ था, उसके बाद ये 2021 के अंदर ड्यू था, लेकिन कोविड की वजह से नहीं हो पाया। बहुत जल्द जो है वो सेंसस होगा, उसके बाद डिलिमिटेशन होगी और उसके बाद मुझे लगता है कि जो 33% आरक्षण
महिलाओं को जो है वो मिलेगा, उससे उनको बहुत लाभ मिलेगा और एक अलग ही तरह की राजनीति जो है भारत के अंदर देखने को मिलेगी। क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच ये है कि जो है वुमेन की डेवलपमेंट की बजाय से वुमेन लेड डेवलपमेंट होनी चाहिए। तो जिस तरह का नेतृत्व जो है वो प्रदान करना चाहते हैं और उसमें उन्होंने कितनी जगह पर इस चीज़ के उदाहरण भी दिखाए। आज अगर हम बात करें हमारी आदरणीय राष्ट्रपति महामहिम मुर्मू जी, आदिवासी जो है वहाँ से उस समाज से आकर और आज वो देश की प्रथम नागरिक है, तो उसके पीछे हमारी भारतीय जनता पार्टी की माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच रही है। तो इसीलिए आपकी नीयत जो है वो ठीक है मुझे लगता है कि, तो उसके बाद फिर कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप हरियाणा से आते हैं और लोकसभा का चुनाव है, इसके बाद विधानसभा का चुनाव तुरंत आ जाता है, महाराष्ट्र हरियाणा का साथ में होता है। हरियाणा की क्या स्थिति है? हरियाणा की स्थिति बहुत बढ़िया है। हरियाणा तो मुझे लगता है कि बहुत सी चीज़ों में जो है वो दूसरे प्रदेशों से बहुत आगे है। हाल के जो उपद्रव हुए हैं उसमें जिस तरीके से एक्शन देर से हुआ, उस पर क्या कहेंगी? देखिए, मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप जितनी भी योजनाएं हैं, अगर आप देखें कि माननीय प्रधानमंत्री की जो आयुष्मान योजना भी है उसके अंदर जो हमारी लिमिट है उसमें 1,20,000 की लिमिट है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने उससे एक कदम और आगे बढ़ते हुए हमारे हरियाणा के अंदर लिमिट को 1,80,000 तक किया है। ये 1,80,000 तक चिरायु हरियाणा के नाम से आयुष्मान भारत हो, उसके अलावा एडिशनल कर दिया उन्होंने, इसका नाम दिया उन्होंने चिरायु हरियाणा। 1,80,000 तक की जिनके आए हैं उनको ये कार्ड मिलेगा। और इसके साथ साथ आप देखिए कि एक बहुत अच्छी योजना जो माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे हरियाणा में बिल्कुल अभी लेकर आए हैं ताज़ा, 1,80,000 तक की जिनकी आय है उनकी बच्चियों को कॉलेज के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट जो पढ़ाया जाएगा, चाहे वो सरकारी कॉलेज में पढ़े चाहे वो जो है वो प्राइवेट कॉलेज में पढ़े, उसको कोई फीस देने की जरूरत नहीं है, उनकी फीस जो सरकार की तरफ से दी जाएगी। और 1,80,000 से लेकर 3 लाख रुपए तक की जिनकी आय है उनकी आधी फीस जो है सरकार की तरफ से दी जाएगी, चाहे वो कॉलेज में प्राइवेट में पढ़े चाहे सरकार में पढ़े। तो ये योजनाएं वो है कि जो दूसरे प्रदेशों से भी एक कदम और आगे बढ़कर है। तो ऐसे उसमें जो है बहुत तरक्की पसंद प्रदेश है और आगे बढ़ रहा है माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में। अच्छा, अभी एक संसद में मामला हुआ, महुआ मोइत्रा की सदस्यता गई क्योंकि सवाल कोई और बनाता था और उन्होंने अपना वो शेयर कर लिया था लॉगिन और पासवर्ड। सुनीता दुग्गल भी तैयारी करती हैं, बोलती हैं, तो उसमें एक सांसद हैं गिरधारी यादव, उन्होंने कहा था कि अधिकांश सांसद जो है उनका जो सवाल है वो दूसरे ही बनाते हैं। आपका सवाल कौन बनाता है? देखिए, ऐसा है कि सवाल हो सकता है कि हम ये मदद ले लें कि सवाल आपके इलाके के जो है वो क्या क्या समस्याएं हैं, आप जब वहाँ जाती हैं तो वहाँ पर बहुत से लोगों से आपको और भी ज़्यादा बारीकी से पता लगता है कि क्या क्या समस्याएं हैं। अभी जैसे कि फिलहाल की मैं बात करूँ कि हमारे श्री गंगानगर दिल्ली की एक इंटरसिटी ट्रेन थी, तो जो हमारे टोहाना वासी हैं उन्होंने बहुत समय से ये मांग कर रखी थी कि वहाँ पर उसका स्टॉपेज होना चाहिए। तो अब उस ट्रेन में मैं तो सफ़र करती नहीं, जो वहाँ के लोकल लोग हैं उनको मालूम है ना कि कितनी बड़ी समस्या है। बिल्कुल। तो जब वो मुझे ये बताएंगे कि जी हमारी ये समस्या है, इस समस्या को आप संसद के अंदर उठाएं, तो मैंने वो समस्या को संसद के अंदर उठाया। वो उठाना तो ठीक है, फीडबैक लेके उठाया, लेकिन सवाल कोई और बनाए। मैंने आपको वही बताया है कि सवाल जो है फाइनल डिसीजन जो है कि सवाल होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए और कितना होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, वो सब जो है वो इख्तियार जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का रहता है। ये नहीं है कि अपना यूज़र आईडी आप किसी को भी दे देंगे और वो अपने बैठकर यूएसए से या दुबई से जो है कोई भी आपका सवाल उसके अंदर डाल देगा और आप ये तनुज हैं, आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं हरियाणा से रिलेटेड। मैम, आप हरियाणा से आते हैं और हिसार से आते हैं, तो मेरे माइंड में सबसे बड़ा ये आता है कि राम रहीम को 6 बार पैरोल मिल गई और 7वीं बार फिल्म मिल गई, और कांग्रेस बार बार आरोप लगा रही है कि एक रेप के दोषी को बार बार पैरोल देना कहाँ तक सही है। ये बीजेपी पर सबसे बड़ा सवाल देखिए हरियाणा में खड़ा हो रहा है कहीं ना कहीं। देखिए, ऐसा है कि जब भी कोई किसी भी सेक्शन के अंदर अगर उनको सज़ा होती है तो सज़ा होने के बाद उसके क्या क्या उनके अधिकार हैं, क्या क्या उनके कर्तव्य हैं, ये एक पूरा रूल बुक के हिसाब से होता है। तो उसमें अगर ये उनके अधिकार क्षेत्र में है तो ये अधिकारी जो वहाँ पर हैं उनको निर्णय लेना होता है कि वो उनको पैरोल मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस आप पर आरोप लगा रही है इसका पूरा। तो ये गलत आरोप है ना। आप ये देखिए कि ये उनको पता होना चाहिए कि अगर कानून के अंदर किसी को ये प्रावधान है कि मिल सकती है तो उसको मिलती है। इसके अंदर आप स्पेसिफाई करें कि भाई इसका बाकी जितने और जिनको भी मिल रही है क्या उनका सबका डाटा है उनके पास।
और जो एक आम जो है, अगर कोई जेल के अंदर कोई है, कोई आम नागरिक है अगर कोई, तो उसको कितनी बार मिली इसका डेटा है उनके पास। लेकिन इनका क्योंकि ये प्रसिद्ध है, हाँ, इसलिए ज़्यादा सवाल उठते हैं। खैर, समय का अभाव है, बात यहीं ख़त्म करेंगे। सुनीता दुग्गल जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टाइम निकाला हमारे लिए, शुक्रिया।